अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो आज का वीडियो आपके लिए जानकारी से भरपूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है टाटा मोटर की ओर से। टाटा मोटर्स ने फाइनली 1 अक्टूबर 2025 की डेट अनाउंस की है डीमर्जर के लिए। यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को दो अलग पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में तोड़ रही है। एक होगी कमर्शियल व्हीकल्स की और दूसरी होगी पैसेंजर व्हीकल्स ईवी और जैगुआर लैंड रोवर की। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में चल रहे हैं कि ये डीमर्जर क्यों किया जा रहा है, इसका शेयर होल्डर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज और मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, डीमर्जर के बाद कंपनी किस तरीके से काम करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि ये टाटा मोटर्स की तरफ से एक हिस्टोरिक डिसीजन होने वाला है। यहीं पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का बिजनेस मेनली दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, जिसमें एक है कमर्शियल व्हीकल्स जिसके अंडर ट्रक्स और बसेस ये सब आ जाता है। दूसरा है पैसेंजर व्हीकल्स का, जिसमें कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स और जेएलआर ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का मानना है कि ये दोनों ही सेगमेंट्स के डायनेमिक्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। जहां पर बसेस, ट्रक्स, इन सब का मार्केट साइक्लिक है और इंडियन सेंट्रिक है, वहीं पैसेंजर व्हीकल्स वाला जो सेगमेंट है और जेएलआर है उसका जो डायनेमिक्स है वो ज्यादा ग्लोबल है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस वजह से टाटा मोटर्स ने ये डिसाइड किया कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, इन दोनों बिजनेस सेगमेंट्स को अलग करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे दोनों ही अपना फोकस और ग्रोथ स्ट्रेटजी क्लियर रखेंगे और शेयर होल्डर वैल्यू भी अनलॉक होगी। अब आगे टाइमलाइंस की मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2024 को बोर्ड की तरफ से इस डीमर्जर को अप्रूवल दे दिया गया था और 6 मई 2025 को शेयर होल्डर की तरफ से भी इस प्लान को ग्रीन सिग्नल मिला था। और हैरानी की बात यहां पर यह है कि 99.99% लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अभी 1 अक्टूबर 2025 इफेक्टिव डेट अनाउंस कर दी गई है इस डीमर्जर के लिए, और ये जो पूरा प्रोसेस है इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑन NSE एंड BSE, हालांकि कंपनी ने इसकी एक्स डेट अनाउंस नहीं की है, पर उम्मीद यहां पर यह की जा सकती है कि FY26 के 3rd क्वार्टर के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 2025 के अंत तक ये दोनों ही कंपनीज दो अलग ट्रेडिंग एंटिटीज बन चुकी होंगी। अब अगला बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये स्प्लिट किस तरीके से किया जाएगा। जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को अलग कंपनी की तरह लिस्ट करवाया जाएगा, जिसके अंडर आएगा बसेस, ट्रक्स, ये सब वाला बिजनेस और उसी के रिलेटेड ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट, जिसमें कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स और जेएलआर आएगा। अब स्प्लिट किस तरीके से होगा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कोई भी रैंडम कंपनी कंसिडर करेंगे, टाटा मोटर्स की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एक कंपनी है A to Z, जिसका डीमर्जर होने वाला है 1:1 की रेशो में, यानी कि ये जो A to Z एंटिटी है ये दो कंपनीज में स्प्लिट होने वाली है, कंपनी A एंड कंपनी B। अब पहले से अगर मान लीजिए किसी के पास A to Z कंपनी के 100 शेयर थे, तो अब क्योंकि 1:1 की रेशो में डीमर्जर अनाउंस किया है तो उस शेयर होल्डर को कंपनी A के भी 100 शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी B के भी 100 शेयर्स मिल जाएंगे। इसी एग्जांपल को आप टाटा मोटर के साथ रिलेट करके सिनेरियो समझ सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में भी 1:1 की रेशो में ही डीमर्जर अनाउंस किया गया है। इवन प्राइस का केस भी अगर हम समझें तो प्राइस भी सेम रेशो में ही डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। एक्स डेट जो कि टाटा मोटर के केस में अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, तो मान लीजिए जो एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं A to Z कंपनी का, वहां पर अगर एक्स डेट 25/8/2025 का है तो 24/8 को कंपनी का जो प्राइस था शेयर का वो 400 रुपए के आसपास है। तो एक्स डेट यानी कि 25/8 को कंपनी A का जो प्राइस होगा वो करीब 200 रुपए के आसपास हमें दिखाई दे सकता है। यहां पर आप पूछोगे तो कंपनी B का शेयर प्राइस का क्या होगा, तो वो भी करीब इसी रेंज में ही हमें देखने को मिल जाएगा। इस एग्जांपल से मैं उम्मीद करती हूं कि ये डीमर्जर किस तरीके से होने वाला है और प्राइस पर इसका क्या असर होएगा वो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बात करते हैं कि ये डीमर्जर का मार्केट पर क्या इंपैक्ट आएगा और कंपनी की स्ट्रैटेजीज किस तरीके से इवॉल्व हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 इज कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल, ये अपने अपने मार्केट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे टारगेटेड अप्रोच के साथ। सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग में फास्ट हो जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी उसी रिलेटेड ही आएगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर यह आ जाता है क्योंकि दोनों ही एंटिटीज का वैल्यूएशन अलग अलग होगा तो इन्वेस्टर्स को भी बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अब आगे हम देख लेते हैं
कि इन दोनों कंपनीज का डोमेस्टिक मार्केट शेयर कैसा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसमें FY26 के पहले क्वार्टर के लिए 36% के करीब डोमेस्टिक मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करूं तो अराउंड 12% का है। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक गिरावट यहाँ पर दिखाई दी है, करीब ईयर ऑन ईयर 2% के आसपास यहाँ पर सेल्स में फॉल देखा गया है, यानी कि डिमांड की थोड़ी कमी यहाँ पर देखी गई है। इवन अगर FY25 के लिए भी आप खुद से स्टडी करोगे तो देखने को मिलेगा कि जो कमर्शियल व्हीकल का सेल है वो 5% से नीचे आया है और वहीं पैसेंजर व्हीकल का 3% से नीचे आया है। अब ये जब दोनों अलग अलग एंटिटीज होंगी तो इनको अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा प्रेशर फील होगा। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल एंटिटी है वो एक फ्यूचर में इटालियन ट्रक मेकर कंपनी इवैको का एक्विजिशन करेंगे। लगभग 38,000 करोड़ का ये डील होगा जिसको अप्रैल 2026 तक क्लोज किया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल एंटिटी एक ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। अब इस चीज को मार्केट का भी पॉजिटिव रिएक्शन मिला क्योंकि अनाउंसमेंट होने के 2 दिन बाद ही टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 9% का उछाल देखा गया और 3% 12 मई को राइज देखा गया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ JLR एंड डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ आपके लिए सवाल है कि क्या आप इस स्प्लिट को लॉन्ग टर्म में फायदेमंद समझते हो या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यहाँ तक का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज जितना हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं कि इन्वेस्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज पर इस डीमर्जर का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एज अ शेयर होल्डर आपको कोई भी ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही कंपनीज में डीमर्जर के बाद आपका स्टेक सेम ही रहने वाला है। जहां तक कंपनी के एम्प्लॉयज की बात आ जाती है तो उन पर भी ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि टाटा मोटर ने पहले से ही ये बोल दिया है कि वो कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयज के लिए ऑपरेशंस स्मूथ रखेगी। और वैसे भी 2021 से कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और JLR ये अलग अलग CEOs के अंडर ही ऑपरेट कर रहे थे। तो इस डीमर्जर के बाद स्ट्रक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो इवैको के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर स्केल कर सकता है और एक कमर्शियल व्हीकल का पावर हाउस बन सकता है। दूसरी ओर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहां पर मेजर कंपनी का फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और JLR की लग्जरी कार्स पर। दोनों कंपनीज जब अलग अलग एंटिटीज की तरह काम करेंगी तो ये अपने अलग अलग इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगी। अब कितना पोटेंशियल यहाँ पर है, कितना नहीं है, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा पोटेंशियल लगता है या फिर पैसेंजर व्हीकल प्लस JLR में ज्यादा पोटेंशियल लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि टाटा मोटर का ये एक हिस्टोरिक स्टेप है जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री को रीशेप कर सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।